आधी रात, एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां आखिरी ट्रेन आज भी आती है, लेकिन उसमें कोई जिंदा नहीं होता। रात के गहराते अंधेरे में वीरानपुर रेलवे स्टेशन का सन्नाटा और भी डरावना हो गया था। टूटे हुए प्लेटफॉर्म, जंग लगे सिग्नल और हवा में घुली एक अजीब सी ठंडक, जैसे कोई अदृश्य चीज हर कोने में मौजूद हो। रोहन अपने कैमरे और बैग के साथ धीरे धीरे स्टेशन में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट था, लेकिन दिल में एक अनजाना डर भी। रोहन आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक पीछे से एक खरखराती हुई आवाज आई। रोहन पलटा। एक बूढ़ा आदमी, हाथ में पुराना लालटेन लिए, जिसकी आंखों में अजीब सा डर साफ दिख रहा था। काका हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी वो मुस्कान डर से भरी हुई थी। फिर काका ने उस रात का जिक्र किया, एक ट्रेन जो यात्रियों से भरी हुई थी, और फिर अचानक एक भयानक हादसा, चीखें, अंधेरा और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। रोहन ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और स्टेशन के अंदर की तरफ बढ़ गया। कैमरा ऑन था, लेकिन दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। तभी एक हल्की सी सीटी सुनाई दी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी पास रखा लोहे का ठेला अपने आप हल्का सा हिलने लगा। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अचानक पूरे स्टेशन की लाइटें टिमटिमाई और एक एक करके बुझ गईं। चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया, लेकिन रोहन के पैर जैसे जमीन में जड़ हो चुके थे। तभी दूर से एक तेज रोशनी उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी, और फिर एक दर्द भरी चीखती हुई ट्रेन की सीटी ने सन्नाटे को चीर दिया। वो ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, टूटी हुई, जली हुई और बेहद डरावनी। उसकी खिड़कियों में चेहरे दिखाई दे रहे थे, खाली आंखें दर्द से भरी हुई। एक छोटी बच्ची खिड़की से हाथ बढ़ा रही थी, सीधा रोहन की तरफ। एक पल, बस एक पल में वो ट्रेन उसके सामने से गुजर गई, और फिर सब कुछ शांत हो गया। लाइटें फिर से जल उठी। रोहन जमीन पर गिरा हुआ था, कांपता हुआ। उसका कैमरा बंद था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। आज भी कहते हैं, अगर आप वीरानपुर स्टेशन के पास आधी रात में खड़े हो जाओ तो आपको एक सीटी जरूर सुनाई देगी, और अगर आपने उसे देख लिया तो शायद आप अगली ट्रेन में सवार हो जाओ।